आपको खुशी कि सरकार तो बंद नहीं, आप खुश रहिए, 2 रोटी ज्यादा खाइए मैडम। अरे सर रुक जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए, है ना। और मैं आपके कयासों आप जिस बात से आप खुश होना चाह रही आप है, मुझे नहीं बताएंगे उस खुशी में मैं नहीं जाऊंगा। आप मेरी रोटी तय नहीं मर्यादा करेंगे, आप तय मेरे करो। निवाले नहीं गिनेंगे, मैं आपका दिया नहीं खा रही हूँ। शर्मा जी प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स, ठीक है ना, अपनी मर्यादा में रहिए सर। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं कितनी रोटी खाऊंगी, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी जो है वो चुनाव तो हार चुके थे क्योंकि बहुमत तो हुआ नहीं। बहुमत होता तब ना सरकार बनती, तो जोड़ तोड़ करके अभी सरकार बना दी है और अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। पूछो सवाल तो गुस्सा हो जाते हैं लोग, इन भाजपा वाले। तो इनका देखिए, जो बोलते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, वही हालत है। ये चुनाव तो हार चुके हैं क्योंकि मोदी जी को, बीजेपी को 273 सीट चाहिए था ना, तो 240 पे अटक गए है ना, तो चुनाव तो हार चुके हैं। तो अब चुनाव हार गए हैं तो उसका नतीजा आपको पता है क्या होता है। खास करके तब जब 400 पार चिल्ला रहे हैं और लाए हैं 240, तो बीजेपी के अंदर ही सिर फुटबॉल चालू हो गया। नेता जो है, यूपी के नेता यूपी में लड़ रहे हैं आपस में, महाराष्ट्र में जो गठबंधन के लोग हैं वो लड़ रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे जो है वो बोल रहे हैं कि पहले से ही वहां पर हमारा जो मतलब शिंदे गुट, शिवसेना और बीजेपी, उनका बहुमत था, तो अजीत पवार को क्यों दिया, क्या जरूरत थी। और अजीत पवार उल्टा चमका रहे हैं भाजपा को कि हमको जो है जानबूझ कर हरवा दिया गया और अब हमको मंत्री पद नहीं मिल रहे। तो सिर फुटबॉल जबरदस्त तरीके से चालू है और इसका नतीजा ये होगा कि भाजपा में भारी टूट फूट होगी, लोग भागेंगे भाजपा छोड़ के और ये जो गठबंधन बने हुए हैं वो टूटेंगे एकदम। ये तो साफ दिख रहा है कि जो चल रहा है। और इतना ही नहीं, आरएसएस जो है वो उसके साथ में भी पंगा हो गया है। पहले तो जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट है भाजपा के, तो वो बयान दे दिए कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। और आरएसएस वाले वो चढ़ गए कि इन लोग का घमंड बहुत ज्यादा हो गया है। तो मोहन भागवत भी बोले और एक इंद्रेश कुमार है वो भी बोले कि भाजपा को घमंड ज्यादा हो गया है और इनके हार की वजह जो है यही इनका घमंड लेट हुआ है। और देश में जो है वो जो होना चाहिए वैसे सरकार नहीं चला रहे थे मोदी जी। तो मोदी जी की नाकामी, अब जैसे कि मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं कि मणिपुर को मोदी जी ने जलवाया और उसके बाद में फिर वो जलते छोड़ दिए। और उसी तरीके से जो दूसरे मुद्दे हैं बड़े बड़े, तो उस पे घेर रहे हैं मोदी जी को। तो वहाँ जो है तनातनी चल रही है। आरएसएस अलग बीजेपी से भिड़ा हुआ है। बीजेपी जो है अब कमजोर हो गई है, मोदी जी कमजोर हो गए, तो उसी का नतीजा है कि चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। तो इसका नतीजा वही होगा कि बीजेपी टूटेगी, जो सहयोगी दल है वो भागेंगे और इंडिया गठबंधन वो आराम से बैठा हुआ है, सब तमाशा देख रहा है। उनको पता है कि ये जो जनता ने मैंडेट नहीं दिया था मोदी जी को, जीतने का मैंडेट तो दिया नहीं है, तो ये जो भी कुछ हो रहा है तो इसका नतीजा भी आएगा। और वैसे भी जैसे मोदी जी सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे बैठ के, तो कितने दिन चलेगी सरकार। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे कोई भरोसा नहीं। चंद्रबाबू नायडू अपना जो डिमांड लेके बैठे, लंबी लिस्ट उनके पास में है, तो मोदी जी कहाँ कहाँ पूरा करते रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं। जो चलेगी भी सरकार तो बहुत मतलब कि ले दे के, अटक अटक के, रुक रुक के चलेगी। और ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहेगा, तो उसका नतीजा वही होगा कि ये सरकार गिरेगी। और गिरेगी तो इंडिया गठबंधन तैयार बैठा है, उनके पास में
230 तो आंकड़े थे ही, और टूट फूट होगा, ये सब आंकड़े जुड़ते जाएंगे। जो मतलब भाजपा, इनके सहयोगी दल, ये सब में टूट फूट होगा, वो सब इंडिया गठबंधन में आएंगे, तो उनका बहुमत हो जाएगा। ये पूरा हिसाब किताब दिखता है। तो भाजपा जो है वो क्या करेगी अब मोदी जी क्या करेंगे, तो फंसे हुए, उनके पास में जवाब नहीं है। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, इनका जवाब मोदी जी के पास में नहीं है, और इसीलिए ये सब जो है झगड़े फसाद सब चालू हो गए। और इसका नतीजा जो होगा कि सरकार गिरेगी, भाजपा टूटेगी, कमजोर होती जाएगी। क्योंकि अब क्या है कि भाजपा के अंदर में मोदी और शाह चलाते हैं, बाकी तीसरा कोई है नहीं, और ये दोनों फेल हो गए, तो संभालने वाला कौन है? भाजपा में संभालने वाला कोई नहीं है ना, यही तो सवाल उठता है। अब मोदी जी तो मतलब इनका जो हिसाब किताब है, तो ये किसी को उठने थोड़ी देते हैं। अब हाल ही फिलहाल में देखिए कि जो चुनाव हुए थे राज्यों के, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में कद्दावर नेता थे। उधर में ये वसुंधरा राजे राजस्थान में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, और डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, और तीनों कद्दावर नेता थे। अब वो उन्हें कद ज्यादा है तो मोदी जी ने काट दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मोदी जी किसी को पनपने देते नहीं है, और फिर ऐसे एकदम जूनियर लोगों को फिर मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो राजस्थान में भुजन शर्मा का बना दिया, एमपी में मनोज यादव का बना दिया, और ये छत्तीसगढ़ में साय जी को बना दिया। तो एमपी में मोहन यादव। तो इसी तरीके से मोदी जी सब बनाते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि छोटे रहे, जूनियर रहे, उनके कंट्रोल में रहे जो भी। तो उसका नतीजा जो है खामियाजा ये होता है कि जो दूसरा लेवल का जो लीडरशिप होता है वो डेवलप नहीं होता है। अब मोदी शाह नहीं रहेंगे तो भाजपा कौन संभालेगा? तो वो आज सवाल उठ रहा है ना। अब मोदी शाह फेल हो गए तो उनके खिलाफ ही लोग आवाज उठा रहे हैं ना, तो उनको रिप्लेस करने के लिए कौन है? कोई नहीं है भाजपा। यही दिक्कत होती है। ये कांग्रेस में देख लीजिए, यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस में जो नेता है तैयार किए जाते हैं और वो उनको काटा नहीं जाता है। तो जैसे कि अशोक गहलोत थे राजस्थान में, तो कद्दावर नेता थे, तो उनको कभी ये नहीं किया गया कि उनको काट दिया जाए। या और भी राज्यों में जहाँ पे अच्छे से सब सरकार चलती है, अब सिद्धारमैया जो है वो 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनको काटा नहीं गया है, क्योंकि अभी भी वो लायक है। अब ये होता है कि उनका जनाधार कम हो जाता, या काफी एज हो गया, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो अलग बात। तो वो तो अभी भी काबिल है, एकदम बढ़िया, वो सब काम करते हैं, जनाधार भी उनका जबरदस्त है, तो उनको नहीं काटेंगे। अब बताइए कि ये शिवराज सिंह चौहान जो है उनका जनाधार कम हुआ था? बिल्कुल कम नहीं हुआ था, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और सब कुछ सही है उनका, उसके बावजूद उनको काटा गया। वसुंधरा राजे का भी वैसे ही कि राजस्थान की सबसे कद्दावर नेता भाजपा की वसुंधरा राजे थी, अब उनकी भी काबिलियत है, कहीं पे कोई कमी नहीं थी, तो क्यों हटाया गया? क्योंकि मोदी जी किसी को पनपने नहीं देते हैं, और फिर इसका नतीजा ये होता है। तो आगे बहुत भयंकर होने वाला है भाजपा के अंदर और भाजपा के साथ वाले जो है, क्योंकि उनको संभालने के लिए अब कोई नहीं बचा, क्योंकि मोदी शाह पे भरोसा टूट गया। तो ये संभालने वाला कोई है नहीं, तो भारी टूट होगी, एकदम लिख के रख लीजिए।